हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एटीएस ने पूरा अपनी चार्जशीट जमा कर दी है और वहाँ की जो रघुपुरा की पुलिस है उसने भी चार्जशीट जमा कर दी है। मतलब एटीएस ने जो भी छानबीन की थी सीमा के हवाले से वो सब कुछ उसने सरकार को सबमिट कर दी है। पर जहाँ तक हमें सुनाई दे रहा है कि कभी बोला जाता है चार्जशीट सबमिट कर दी गई है, कभी बोला जाता है नहीं कर दी गई है। और ये भी बोला जाता है कि चार्जशीट जब सबमिट की कर दी गई है उसमें वही सब जानकारी नॉर्मल से लिखी गई है कि ये सीमा कब कैसे पाकिस्तान से इंडिया आई थी, किस तरह आई थी, और जब आते वक्त उसके साथ क्या क्या था, पासपोर्ट कितने थे, मोबाइल कितने थे, क्या डॉक्यूमेंट थे उसके पास, ये सब चीज़ें जमा कर दी गई है। पर बहुत सी चीज़ें हैं जो उस एप्लीकेशन में, उस चार्जशीट में नहीं लिखी गई है। तो किस लिए नहीं लिखी गई है? सरकार को गुमराह करने के लिए सरकार से हर चीज़ की छुपाई जा रही है। इसमें कौन कौन मुलव्वस है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ, जब सीमा से पूछा गया था तो सीमा ने जो बयान दी थी उसके बारे में जो कहानी सुनाई थी वही कहानी लिखी गई है। और वो कहानी दुनिया भर के लोग जानते हैं कि इसकी क्या हालत थी पाकिस्तान में। वो प्यार में पबजी खेल के यहाँ आई, इसके पति से बनता नहीं था, इसका पति सऊदीया में था, इसको मारा करता था, इसलिए वो यहाँ आई। ये सब चीज़ें लिखा दी गई है। सीमा ने शायद उर्दू में लिख करके दिया हुआ, इन लोग ने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख के सबमिट कर दिया है। पर ये लोग ने ये सब बातें नहीं सबमिट की। ये सब बातें सरकार को बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है कि ये भगोड़ी यहाँ आज की तारीख में 2-2.5 साल से बैठी है तो क्या कर रही है। यूट्यूब चैनल चला रही है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 15-16 चैनल इसके यूट्यूब के चल रहे हैं। और ये अपने घर को एक बोलते ना एक अड्डा बना रखी है जहाँ वो डांस कर सकती है, नाच कर सकती है, ठुमके लगा सकती है और पैसे पे पैसे कमा रही है। एक इलीगल तरीके से जो आई हुई महिला है, इसको इतना छूट कैसे मिल सकती है, इतनी परमिशन कैसे मिल सकती है कि ये यूट्यूब बनाती है, बाहर घूमती है, हर आए दिन चली जाती है, कहीं भी चली जाती है मुँह उठाकर। हाँ, तो इतनी सब आज़ादी कैसे मिल सकती है? इसने धर्म परिवर्तन करा है और यहाँ आके इसने शादी की है, जबकि सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ही इसकी शादी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील का उसका घर पे आना जाना लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें नहीं लिखवाई है उस एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसके बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ है। ये आज बोलते ना आम आदमियों की तरह सड़कों पे घूमती है, नाचती है, फिरती है, घूमती है। ये सब चीज़ें नहीं लिखवाई गई है। अगर ये सब चीज़ें लिखवाएगी जाएगी उस एप्लीकेशन में तो इनका खाना पीना बंद नहीं होगा। जो तभी तो इसके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रही है, कार खरीद रही है, बाइक खरीद रही है कि बहुत जल्दी वो प्रॉपर्टी भी खरीदने वाली है। उसने खुद बताया है कि प्रॉपर्टी खरीदने वाली है। हमने तो सुना है कि एक इसको फ्लैट भी गिफ्ट में मिला है और ये खुद भी जो घर बना रही है, एक बंगला टाइप बना रही है, बहुत जल्दी उसमें बनाकर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो कोई इंसान इलीगल तरीके से इंडिया में रहता है और इसके पास इतना ऐशो आराम इतने जल्दी 2 सालों में हो जाता है, और ये सब चीज़ें क्या ये सरकार को बताने वाले? बिल्कुल नहीं बताने वाले। तो ये सब मेरे को लगता है एक फेक रिपोर्ट बना के सरकार को दे दी जाएगी और सरकार भी फिर क्या करेगी उस रिपोर्ट के हिसाब से जो भी फैसला होगा फिर वो देखा जाएगा। तो आखिर में मैं यही समझ पा रही हूँ, जहाँ तक कि हमें मालूम पड़ रहा है कि इसके बारे में सही सी नॉलेज सरकार को नहीं दी जा रही है, हर चीज़ छुपाया जा रहा है। पता नहीं इसके पीछे कौन है और क्या करना चाह रहा है। एपी सिंह के अलावा भी कोई ना कोई तो है शामिल जो इसको यहाँ रखने पे मजबूर कर रहे हैं, मजबूरी से रखा जा रहा है। पता नहीं इनका क्या काम बन रहा है और इसको रखा जा रहा है, इनका क्या काम बन रहा है, इससे क्या करवाना चाहते हैं, पता नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। और 4 बच्चों की वजह से ये यहाँ टिकी है। अगर 4 बच्चे इसके साथ नहीं होते तो शायद ये कुछ भी नहीं कर पाती। तो हैदर तो मुझे लगता है ज़िंदगी भर यूं ही बच्चे बच्चे करते रहेगा, इसको बच्चे मिलेंगे नहीं और इसका यहाँ इंडिया में आना भी मुमकिन नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ से डिपोर्ट होगी, क्योंकि इसके पीछे जो इतना बड़ा सपोर्ट है और ये जिस तरह से हमेशा बोलते ना बिल्कुल बेखौफ रहती है, हर जो चीज़ें करती रहती है, इससे नहीं लगता है कि ये यहाँ से जाने वाली है।